देखिए, जनरली देखते होंगे कि दो लोग के बीच में कुछ बात हो रहा है और झगड़ा अगर कम नहीं भी हो रहा है तो एक थर्ड पर्सन आते हैं जो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करके झगड़ा को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, या तो शांत करवाते हैं नहीं तो बढ़ा देते हैं, राइट। वेरी गुड। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफिनेशन है, एक लाइन लिखिए तो, द एटम और ग्रुप which does not participate in reaction, the atom or group which does not participate in reaction but affect reactivity of reaction। फिर से एक बार, the atom or group which does not participate in reaction but affect reactivity of reaction। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बोला कि कोई भी एटम ग्रुप है जो खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है बट वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट जो रिएक्शन कर रहा है उसके रिएक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। तो रिएक्टिविटी को अफेक्ट करने का मतलब क्या, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करेगा नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। इज इट राइट? इसका मतलब आज दूसरा बात, आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात करने का मतलब है रिएक्टिविटी का बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिफिनेशन का ये पार्ट था, राइट। अभी तो डिफिनेशन लिखा है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का मीनिंग, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का क्या मीनिंग है कि एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ रहे हैं। तो इसे जनरली पूछ रहे हैं हाइपर कंजुगेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, तो बोलते हैं सर इट इज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बट पढ़ रहे हैं। बट इसका डेप्थ का बात है कि हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा। जो हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस होगा या इंडक्टिव इफेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। ये करेगा क्या सर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा और उसके अंदर अगर ये प्रोसेस हो रहा है लाइक हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट, और रिएक्शन के रेट को कम या ज़्यादा करेगा, इफेक्ट करेगा। करेक्ट? कोई पूछेगा वजह, नाम ही है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, इसका डिफिनेशन यही था, राइट। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो पहले बात तो समझ में आ गया ना कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात करने का मतलब किसका बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं। करेक्ट है? रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी का मतलब क्या, रिएक्शन मेरा ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, इसका बात करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कितने टाइप का, तो सर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का वन ऑफ द टाइप है हाइपर कंजुगेशन। करेक्ट है एवरीवन? दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड है मेजोमेरिक इफेक्ट। करेक्ट ना? आपको नहीं था कि मेजोमेरिक इफेक्ट का 90% चीज़ आप पढ़ चुके हैं। एक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक है स्टेरिक इफेक्ट। समझ गए ना? बट इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरे काम का है वो ये तीन इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट। सो मेनी टाइम्स आएगा। मतलब समझिए कि ये तीन ब्रह्मास्त्र है आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए और समझने के लिए। बिना इसको समझे कोई सोचेगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में आ जाएगा, इम्पॉसिबल बात है। रट्टा मार सकते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। हाइपर कंजुगेशन, अब स्टार्ट करते तो इसको स्टार्ट कर लिया जाए। हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम है, हाइपर कंजुगेशन आप मानिए रेजोनेंस का छोटा भाई। ठीक है, तो इसका एक और नाम बोला गया है। क्यों बोला गया है बाद में समझेंगे। इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है स्टूडेंट, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक और नाम था कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वैसे ही हाइपर कंजुगेशन का उपनाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इज इट राइट? चलिए, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है,
डेप्थ में सुनिएगा और सोचिएगा कि भाई सर आपने जो डिफिनेशन बोला कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफिनेशन है कि एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को सर इफेक्ट कैसे करेगा, क्या करके करेगा, राइट? सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा ना कि क्या करेगा, राइट? तो एक्चुअल में जितना भी आप रिएक्शन देखेंगे अगर उसके डेप्थ में माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो भाई उसमें रिएक्शन होने का मतलब क्या है, या तो बॉन्ड टूटना नहीं तो बॉन्ड बनना, राइट? तो सारा गेम इलेक्ट्रॉन का है। इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में चाहे वो हाइपर कंडक्शन हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, मेजोमेरिक इफेक्ट हो या इलेक्ट्रोमेरिक, इसको सिर्फ छोड़कर इसमें से एक चार को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेम रहेगा, एक्सचेंज का, लेने का या देने का। बट स्टेरिक इफेक्ट आप भी जानते होंगे, स्टेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का केयर नहीं करते हैं, ये तो जस्ट ग्रुप रिपल्सन है, राइट? स्टेरिक इफेक्ट में ग्रुप रिपल्सन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट या इवन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में रिएक्शन को इफेक्ट करने के लिए एक्चुअल में इन सारे इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर, किसको इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एकदम बिल्कुल फ्रंट पे है, जिसको रिएक्शन करना है, उसको या तो इलेक्ट्रॉन देगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेगा। और इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर रिएक्शन को इफेक्ट करता है। जैसे आज के बाद कोई पूछ सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट तो आपने डिफिनेशन बोल दिया, पर हाइपर कंडक्शन या इंडक्टिव इफेक्ट में जो इफेक्ट शो करेगा वो एक्चुअली कैसे रिएक्शन को इफेक्ट करेगा? तब बोलना है बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, राइट? और उसमें कैसे होगा उसको नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।